मुसलमानों की ये चाहत और कोशिश है कि बीमा भारती को जिताया जाए और ये काम पूरी क्षेत्र में हो रहा है और मुसलमानों को बीजेपी से बचने का यही एक रास्ता है कि बीमा भारती को पूर्णिया से जिताया जाए। पार्टी करके बीमा जी को आशीर्वाद लोगों ने दिया है और ये आशीर्वाद ही नहीं बल्कि जीत का आशीर्वाद है। जिस दिन वोट का परिणाम आएगा उस दिन हम लोग ईद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे और लालू जी के हाथ को, राहुल जी के हाथ को पूर्णिया का मुसलमान मजबूत करेगा। दावत मिला था और हमारे सभी भाई ने दावत दिया था इसमें आने के लिए और ये बोकरा गांव के पवित्र धरती पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर मुझे मौका मिला सब भाई के साथ में अवतार पार्टी में आने का और सबके साथ में मिलजुल करके बात किए, बहुत अच्छा लगा। अभी जो पूर्णिया का जो चल रहा है, जिस तरह से अति पिछड़ा के बेटी होने के नाते और दबे कुचले एक इतना प्रताड़ित होने के बाद भी हमने जनता का सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। चाहे हमको कितना भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना भी डरा दे, अभी जिस तरह से हमारे बच्चे को जेल किया गया, हमारे पति को जेल किया गया और हमारे सभी परिवार को जो धमकी भी मिल रहा है जिस तरह से, और यहाँ का जो हम नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ अब, जिसको हम गार्जियन मानते थे, जिस तरह से उन्होंने पार्टी में रह करके और शामिल भी हुआ, अपना पार्टी को विलय भी किया और निर्दलीय से प्रत्याशी भी हुआ और जिस तरह का उसका कार्यकर्ता का रवैया हम देख रहे हैं, यह कहीं से अच्छा नहीं है। सब जगह लोग को एक समझदारी होनी चाहिए। कोई नया राजनीति उन्हें करते हैं, बहुत दिन से राजनीति में हैं, समझदार होना चाहिए। समझदारी के साथ उसके कार्यकर्ता में भी समझदारी होनी चाहिए। जिस तरह से आप भाई मानते थे आप क्या? बिल्कुल। और इस तरह का जो रवैया है उसका कार्यकर्ता का, जिस तरह से उन्होंने उसकाने का काम कर रही है, तो लग रहा है कि एक जो है ना, हम लोग का जो महागठबंधन है, जिस तरह से मजबूती के साथ पूर्णिया में एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता जो हमारे हैं पूर्णिया के लोकसभा के, सभी से इतना वह घबरा गए हैं, उसके कार्यकर्ता भी बौखलाने लगे हैं और उससे कितना भी वो करे, लेकिन बीमा भारती कभी डरी नहीं है और न ही डरेंगे। हमारे जो अभी भाई बोले हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ और यहाँ के सभी जनता को, जिस तरह से हमको प्रताड़ित किया गया है, और हम सब से अपील करते हैं कि हमारे जो साथ हुआ है, हमको रोना चाहिए। मेरा बच्चा जेल गया है और शेरनी की तरह हम लड़ रहे हैं चुनाव, और हमारे एक एक जनता चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्णिया की जनता लड़ रहे हैं चुनाव। और अभी जो यहाँ के हमारे जो भाई बताने का काम किया है कि जब बीमा भारती का जीत होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी हम ईद मनाएंगे। मैं उसको दिल से धन्यवाद देती हूँ। इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना स्नेह देता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और सभी जितने भी हमारे यादव समाज के व्यक्ति हैं, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सभी से यही अब निवेदन करेंगे, अपील करना चाहती हूँ कि संविधान को बचाना है और जो तानाशाही है पूरे देश में उसको बचाना है, और जो संविधान हमारे खतरा में है उसको बचाना है, और किसी के बहकावे में नहीं जाए। एक महागठबंधन के उम्मीदवार होने के नाते आपसे आग्रह करेंगे, पूर्णिया के एक एक जनता से, एक एक यादव समाज से, एक एक मुस्लिम समाज से, कि आप पूर्णिया की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और एक बेटी
आपके पूर्णिया से उम्मीदवार बना करके भेजा है, तो उसको जिता करके आप दिल्ली में जो है सरकार बनाने का काम करें, मजबूती के साथ पूरे देश में जो है कि सरकार यहाँ देश में बनाने का काम करें। हम यही निवेदन करेंगे सबसे। वही समाज के बारे में और समाज भी है, बिल्कुल पूरे समाज से, पूरे जितने भी हमारे दुई समाज के, मैं हम सभी जाति का प्यार मिल रहा है, व्यक्तिगत किसी का नहीं है, सभी जात का प्यार मिल रहा है। और वो जिस तरह से वो कहते हैं कि फॉरवर्ड का बैकवर्ड का लड़ाई फल्ला चिल्ला, वो सब हमारे खून में नहीं है। आप देखे होंगे पूर्णिया में जब हत्या हुआ था, एक ब्राह्मण का हत्या हुआ था, उसके बारे में कोई नहीं बोलना चाहता था, सब लोग डरते थे। हम अकेले महिला हो करके यहाँ पूर्णिया हॉस्पिटल में आकर के आवाज़ उठाने का काम किए थे। एक राजपूत समाज के हत्या हुआ था, जो हमारे जिला परिषद जो रिंटू सिंह जो थे, उनके पत्नी हैं, उनका हत्या हुआ था, अनुलिका सिंह के पति का। उनमें आवाज़ कोई नहीं उठाने का साहस किया, एक राजपूत का आवाज़ हमने उठाने का काम किया है। तो कहाँ से हम जातिवाद करते हैं? जातिवाद करते तो हम आवाज़ नहीं उठाते। और सभी कोई भी पूर्णिया का सांसद भी संतोष कुशवाहा भी आवाज़ नहीं उठाए। जहाँ तक कि मेरा बेटा का भी हत्या हुआ, हम सरकार में थे तब भी संतोष कुशवाहा मेरा बच्चा के बारे में जो है कि जांच करने के लिए भी नहीं उठाए, नहीं एक शब्द इतना सा छोटा सा पेपर में भी नहीं निकालने का काम किया। तो हम क्या समझेंगे? हम लोग कभी किसी से डरे नहीं हैं और नहीं डरेंगे। डट के हम मुकाबला किए हैं और डट के हम बीमा भारती जो है हर समय रुपौली विधानसभा के लिए लड़े हैं। आप लोकसभा के जनता के एक एक जनता के लिए हम लड़ने का काम करेंगे, चाहे हमारे सामने में कितना भी मुकाबला आ जाए, कितना भी परेशानी हो जाए, बीमा भारती डरने वाली नहीं है। क्योंकि बीमा भारती के साथ पूरा पूर्णिया जिला के जनता साथ में है, पूरा कार्यकर्ता साथ में है, इसलिए हमको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी परेशानी करे, कितना भी कुछ करे, कितना भी ईडी का धमकी दे, सीटी का धमकी दे, कुछ भी धमकी दे, लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। संतोष कुशवाहा जैसा नहीं है कि मुंह चोरा करके घर में बैठने का काम करेंगे। एक एक जनता के लिए आवाज़ बन करके, एक एक कार्यकर्ता का आवाज़ बन करके बीमा भारती एक एक गली मोहल्ला में देखने के लिए मिलेगा जनता को। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, तो बहुत लोग शरीक हुए। हाँ, यहाँ पर लोगों ने अफ्तार पार्टी किया था और अफ्तार पार्टी करके बीमा जी को आशीर्वाद लोगों ने दिया है। और ये आशीर्वाद ही नहीं बल्कि जीत का आशीर्वाद है। और जो माहौल पूर्णिया में बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को खरीद कर, कुछ लोगों को लुभा कर और किसी को खौफ दिलाकर जो माहौल बनाया जा रहा है कि पूर्णिया का मुसलमान जो है वो एक ख़ास कैंडिडेट के साथ है, ये बिल्कुल भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्णिया का मुसलमान जो है वो समझा हुआ मुसलमान है और जागरूक है, हर तरह से जागरूक है, वो समझ चुका है। दो लोग हैं यहाँ पर, दो चेहरे ऐसे हैं, एक पप्पू यादव जी का चेहरा है, एक संतोष कुशवाहा जी का चेहरा है। ये दोनों चेहरा जो है आजमाया हुआ है और एक चेहरा को आजमाया नहीं गया है, वो बीमा भारती जी हैं। तो लोगों का पूरा जो है मन वो बीमा भारती की तरफ बना हुआ है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ये मुसलमानों ने जो एक माहौल किया है कि अभी जो है संविधान और लोकतंत्र बचाने का ये इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन को लोग सिर्फ पूर्णिया भर में नहीं देख रहे हैं, बल्कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाएगी ये हमारा ये वोट तय करेगा। तो इसको अच्छी तरह से लोग जान रहे, भली भांति जान रहे। इसी वजह से वो इंडिया अलायंस के अलावा कहीं कोई नहीं देख रहा है। इंडिया अलायंस के अलावा हम कहीं किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। मुसलमानों का एक तरफा वोट जो है वो बीमा जी के साथ आज भी है, कल भी है। और 4 तारीख को जिस दिन वोट का परिणाम आएगा उस दिन हम लोग ईद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे और लालू जी के हाथ को, राहुल जी के हाथ को पूर्णिया का मुसलमान मजबूत करेगा। मोहम्मद तारिक अनवर, ये भोगरा है। आज यहाँ पर रहमानी कम्प्लेक्स भोगरा में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और यहाँ के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे मौला शफीक साहब और उनके बेटे मौला मुश्ताक साहब जो सीरिया के बहुत बड़े नेता थे, उनके देहांत होने पर उनके सालों साहब के लिए अफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। इस राउंड में हमारी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का कहिए या सेकुलर की जो कैंडिडेट है बीमा भारती, वो अपना क्षेत्र दौरा पे थी, वो भी यहाँ पे लाई। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यहाँ जो पूरे मुसलमान तकरीबन 10 से 15 गांव के मुसलमान और पंचायत के समिति मुखिया ये सारे लोग इसमें शरीक थे, उन लोगों को दावत दिया गया था। लेकिन इसी बीच में हमारी बीमा भारती जो आई, जो इस वक्त जो है आरजेडी के नेता हैं और यहाँ के लोकसभा के नेता हैं, पूरी मुसलमानों की ये चाहत और
कोशिश है कि बीमा भारती को जिताया जाए और ये काम पूरी क्षेत्र में हो रहा है और मुसलमानों को बीजेपी से बचने का यही एक रास्ता है कि बीमा भारती को पूर्णिया से जिताया जाए। कितने लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हुए? अवतार पार्टी में तकरीबन 1000 से 1200 आदमी थे यहाँ पर। हाँ, इसमें समिति साहब भी थे, मुखिया जी भी थे, इलाके के गणमान्य व्यक्ति थे, उलमा कराम थे। ये लोग यहाँ पर आए थे अवतार में और इन लोगों का सब ये एक हवा अलग से हो रहा है कि ये पप्पू यादव, लेकिन पप्पू यादव या संतोष कुशवाहा नहीं है। संतोष कुशवाहा 2 बार यहाँ सांसद रह चुके हैं, वो आजमाए जा चुके हैं। यहाँ की जनता मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी नाखुश है। दूसरा पप्पू यादव पहले भी निर्दलीय से जीत के आया था, फिर बीच में जीता, लेकिन वो एक क्राइम ग्राउंड से आते थे। आज पूर्णिया के मुसलमान जो खासकर जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को तो हाथ में जो क्या कहते हैं कि हथौड़ी पकड़ा दिया और जो लोग हथौड़ी वाले थे उन लोगों को ठेकेदार बना दिए। इस बार पूर्णिया में मुसलमानों का जो आज लीडर नहीं है उसका वजह पप्पू यादव है। हम लोगों की कोशिश है कि हम बीमा भारती के जरिए से अपना एक लीडरशिप पूर्णिया में पैदा करें और हम बीमा भारती को जिताएं और ये पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी मेरा नाम और इफ्तार पार्टी तो समझ एक तरह से भाईचारे का एक संदेश था और इसमें सभी राजनीतिक दल आते हैं जो भी मतलब इस समाज को आपस में जोड़ के चलते हैं, बस उन्हीं का एक इफ्तार पार्टी था। ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। देखिए क्या मूड मिजाज है नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लड़ाई दो के बीच में है, एक तानाशाह जो कि संविधान को खत्म करना चाहता है, दूसरा जो संविधान को बचाना चाहता है। बस इसी दोनों के बीच लड़ाई है, तीसरा कोई लड़ाई नहीं है। इरशाद पुरनवी, युवा जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी पूर्णिया।